मॉर्निंग। हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अगले लेक्चर में पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज हम लोग पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस किए थे कुछ क्वेश्चन पे जो हम पीछे फार्मूला पढ़ लिए हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज में हम लोग को 3 पार्ट पढ़ना होता है। एक होता है हम लोग का साइन सीरीज, दूसरा होता है हम लोग का कोसाइन, और तीसरा होता है हम लोग का मिसलेनियस सीरीज। हम लोग को साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में तो हम लोग फार्मूला पढ़ लेंगे। साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज में हम लोग फार्मूला पढ़ लेंगे। बस मिसलेनियस सीरीज में कोई फार्मूला नहीं होता। इसमें बस एक ट्रिक होता है कि जो भी हम लोग का टर्म आएगा, उसमें जो भी होगा हम लोग का उसमें टर्म, उसको हम लोग स्प्लिटिंग करेंगे, तोड़ेंगे उसको, और ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे उसका डिफरेंस हो, और ऐसा कुछ हो लविंग वर्ड जैसे कि वो कुछ कट जाए या फिर जैसे हो आए। इसको पहले मिसलेनियस में क्या करेंगे हम लोग, जो भी टर्म होगा प्रत्येक टर्म को क्या करेंगे 2 भागों में, डिफरेंस के टर्म में 2 भागों में उसको तोड़ेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। उसका मेन ट्रिक यही होगा मिसलेनियस सीरीज का। क्या करेंगे उसको कि पहले तो हम 2 टर्म में 2 भागों में तोड़ेंगे। उसके बाद उसको, और वो भी 2 भाग कैसे तोड़ेंगे कि हम लोग का डिफरेंस हो, माइनस में हो, दोनों टर्म क्या हो माइनस में आए। जो 2 टर्म होगा हम लोग का माइनस में लिखेंगे उसको। और ये साइन सीरीज का तो क्या होगा हम लोग का, और कोसाइन का फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, प्रूफ भी करेंगे, देखते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन सीरीज। साइन सीरीज के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन कि जो टर्म्स हैं, टर्म्स आर ऑफ साइन, सारे जो टर्म होंगे हम लोग ये साइन में होने चाहिए। और दूसरा है कि एंगल मस्ट बी इन एपी। जो एंगल होंगे सारे क्या होने चाहिए एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, किसी भी 2 एंगल के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो सेम आना चाहिए। किसी भी 2 एंगल के बीच का डिफरेंस निकालेंगे हम लोग तो सेम आएगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सीरीज लिखते हैं हम लोग। सीरीज हम लोग का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस 2b प्लस साइन ए प्लस 3b। अगर इन्हें टर्म के लिए लिखे हम तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी। एन टर्म के लिए हो गया हमारा। ये सारे क्या है हमारे सम है, तो इसको यस से डिनोट करते हैं। ये होगा अगर किसी भी 2 एंगल के बीच का डिफरेंस हम लोग देखें तो सेम आएगा। जैसे इसी के बीच के देख ले रहे हैं, इसके बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो a प्लस 2b माइनस a प्लस b है, तो ऐसे ही कट जाएगा और b में 2b में से b जाएगा तो b बचेगा, केवल डिफरेंस b है। उसी तरह से इस एंगल के बीच का डिफरेंस अगर निकाले a प्लस b माइनस a है, तो a से गया डिफरेंस क्या गया b, तो b आ रहा। किसी भी बीच के डिफरेंस अगर हम लोग निकाल दे कहीं से भी तो क्या आएगा सेम आएगा। तो क्या होगा
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होगा। अब हम लोग को फार्मूला बनाना है साइन सीरीज के लिए कि अगर कोई एपी में सीरीज दिया हो तो उसके लिए हम लोग फार्मूला बना रहे हैं। तो ऐसा हम लोग सीरीज बना दिए हैं तो कुछ हरकत करेंगे तो ही सॉल्व होगा। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साइन बी बाई 2 से करते हैं, साइन बी बाई 2 से करते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो अगर साइन एस साइन बी बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो साइन ए साइन बी बाई 2 प्लस यहाँ पे करेंगे तो साइन ए प्लस बी साइन बी बाई 2 प्लस यहाँ पे करते हैं इसी तरह से तो साइन ए प्लस 2b इंटू साइन बी बाई 2 प्लस एन टर्म के लिए लिखते हैं साइन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी इंटू साइन बी बाई 2। ये हो गया। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन ए इंटू साइन बी बाई 2 दिख रहा है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, हम लोग को जब प्रोडक्ट में दिया हो तो उसको सम या डिफरेंस में के लिए क्या होता है 2 आगे होता है। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ से 2 से भी कराएंगे तो 2 साइन ए साइन बी बाई 2 से कराते हैं तो 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे भी 2 से। अब देखते हैं हम लोग कुछ फार्मूला बन गया क्या 2 साइन ए इंटू साइन बी बाई 2 का फार्मूला बन गया। यहाँ पे भी वही है 2 साइन ए प्लस बी इंटू साइन बी बाई 2। तो हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला हम लोग जानते हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो इसका जब हम लिखेंगे तो cos a माइनस बी बाई 2 इंटू माइनस cos a प्लस बी बाई 2 हुआ। उसी तरह से जब इसके लिए लिखेंगे हम लोग, तो इसके नीचे लिखते हैं cos a प्लस, जब यहाँ पे cos a प्लस b माइनस बी बाई 2 जब करेंगे हम लोग तो क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा, जब इसको केवल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। ये क्या आ गया a प्लस बी बाई 2 माइनस कॉस, अगर उसी को अगर हम लोग प्लस करते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा 2 1 3 a प्लस 3b बाई 2 हुआ। प्लस जब इसका करेंगे हम लोग तो क्या आएगा a प्लस 2b माइनस b बाई 2 करेंगे हम लोग तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4b माइनस b करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 3b बाई 2। तो क्या है यहाँ पे cos a प्लस 3b बाई 2 माइनस cos, यहाँ से जब करेंगे जब प्लस वाला करेंगे तो क्या आएगा 2 5 a प्लस 5b बाई 2 प्लस, जब जाएंगे आगे तक तो n टर्म के लिए हम लिखेंगे जब तो क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस बी बाई 2 है। तो ऐसे 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 2n माइनस 2nb माइनस 2b माइनस b बाई 2। ये बचेगा a प्लस 2n
3 माइनस 3b। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 2n a प्लस 2n माइनस 3 इंटू b बना। तो यहाँ से आ जाएगा cos a माइनस a प्लस 2n माइनस 3 इंटू b बाई 2 माइनस कॉस, जब यहाँ प्लस वाला करेंगे, जब यहाँ प्लस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस कर देते हैं, अगर प्लस करते हैं यहाँ पे तो ये क्या होगा, माइनस भी हो जाएगा केवल, तो माइनस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, -1। तो cos a प्लस 2n माइनस 1 इंटू b बाई 2 ऐसा होगा। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये वाला टर्म, ये टर्म कट रहा है, ये वाला टर्म इससे कट रहा है, ये वाला टर्म आगे कटता जाएगा, फिर वैसे ही ये कट जाएगा, बचेगा क्या, दो टर्म बचेंगे, एक फर्स्ट वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, एक प्लस में ये माइनस में बचा हम लोग का 2 इंटू s इंटू साइन b बाई 2 इक्वल टू आ गया ये कितना, cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस 2n माइनस 1 इंटू b बाई 2। इसको लिखते हैं यहाँ पे, क्या हुआ 2 इंटू s इंटू साइन b बाई 2 इक्वल टू आया cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस 2n माइनस 1 इंटू b बाई 2। ये हम लोग को मिल गया। यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, cos a माइनस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हैं हम लोग। तो cos c माइनस cos d पे तोड़ेंगे इसको हम लोग, सॉल्व करने के बाद लास्ट में आया था 2 इंटू s इंटू साइन b बाई 2 इक्वल टू cos a माइनस b बाई 2 माइनस cos a प्लस 2n माइनस 1 इंटू b बाई 2 आया था हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, cos c माइनस cos d, इसको तो सेम लिख लेंगे। जब यहाँ पे cos c माइनस cos d लगाएंगे हम तो क्या आएगा, साइन c माइनस c प्लस d बाई 2 होता है, a माइनस b बाई 2 प्लस a प्लस 2n माइनस 1 इंटू b बाई 2 बाई 2 हो गया, इंटू साइन क्या होता है d माइनस c बाई 2 होता है, तो d है हमारा a प्लस 2n माइनस 1 इंटू b बाई 2 माइनस a माइनस माइनस c प्लस हो जाएगा प्लस b बाई 2 बाई 2। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम लिख लेंगे, साइन b बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये जो है जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 2a, और यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे b वाले को तो ये हो जाएगा माइनस b बाई 2 प्लस, यहाँ से 2 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा n b बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n b हो गया माइनस b बाई 2 हो गया। ये बाई 2 हो गया। और जब इसका देखेंगे इंटू साइन, जब इसका करेंगे तो ये से कट जाएगा, यहाँ से फिर जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एन बी माइनस b बाई 2, यहाँ से प्लस b बाई 2 है बाई 2, तो ये b बाई 2 से b बाई 2 गया,
अगली लाइन में क्या आया, साइन, जब इसको करेंगे तो 2a, आइए क्या हो जाएगा, b/2 माइनस में, दोनों b/2 माइनस में, तो क्या होगा, b हो जाएगा प्लस nb माइनस b बाई 2 हुआ। और यहां से इसको सेम उसी तरह से लिख लेंगे, इनटू साइन, जब इसका करेंगे हम लोग तो यहां से ये क्या बचेगा, nb/2 बचा, साइन nb/2 बचा। ठीक, अब ये फार्मूला हम लोग लिखे थे, cos c माइनस cos t का 2 साइन होता है, यहाँ पे 2 होता है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से बचा क्या है, s इक्वल टू लिखना चाहें हम, s इक्वल टू लिखना चाहें हम लोग सामने लिखना है, s इक्वल टू लिखेंगे जब हम लोग, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा हम लोग का, साइन nb/2 इंटू साइन, जब इसके लिए लिखेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू b/2 हो गया, और होल बाई क्या होगा, साइन b/2, यही हम लोग क्या है, फार्मूला आ गया, क्या है, साइन s इक्वल टू साइन nb/2 इंटू साइन 2a प्लस n-1 इंटू b/2 बाई साइन b/2। इसको याद करेंगे, हम लोग का n क्या है, टोटल नंबर ऑफ, n क्या हम लोग का, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म था, कितने टोटल नंबर होंगे उसमें, और ये जो है हम लोग का फर्स्ट एंगल है, क्या है, ये जो है हम लोग का फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल है, जैसे हम लोग लिखे तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी लिखे थे, तो यहाँ पे साइन जो था हम लोग का फर्स्ट एंगल था, सेकेंड एंगल क्या था, साइन ए प्लस बी था, तो उसी तरह से हम लोग फर्स्ट, ए जो हम लोग का फर्स्ट एंगल है, और लास्ट एंगल हम लोग क्या लिखे थे, हम लोग लास्ट एंगल हम लोग लिखे थे a प्लस n-1 इंटू बी, हम लोग क्या लिखे थे, ये लास्ट एंगल, लास्ट एंगल। तो अगर ऐसे याद नहीं होगा तो एक रूप इसका और लिखते हैं हम, उसको याद करने से उससे आसानी से याद हो जाएगा। हम लोग साइन सीरीज के लिए क्या फार्मूला फाइंड किए थे, तो आया था हम लोग का साइन nb/2 होल बाई साइन b/2 इंटू साइन 2a प्लस n-1 इंटू b का होल बाई 2, ये याद था। अगर ऐसे याद करने में प्रॉब्लम है तो हम लोग एक ग्रुप और बनाते हैं इसका। हम लोग का बी क्या था, डिफरेंस था एंगल के, दो एंगल के बीच का जब डिफरेंस हम लोग निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, बी आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे एन जो है हम लोग का नंबर ऑफ टर्म है, तो इसको लिखेंगे तो साइन एन इंटू डिफरेंस बाई 2 बाई साइन डिफरेंस बाई 2 लिख लेंगे, इंटू साइन, ये हम लोग का क्या था, फर्स्ट टर्म था, और लास्ट टर्म क्या था, a प्लस n-1 इंटू बी था हम लोग का। ये हम लोग का फर्स्ट टर्म है और ये हम लोग का लास्ट है। ये हम लोग का एंगल जो है फर्स्ट एंगल था और ये हम लोग का लास्ट एंगल था, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू बी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2।
यही है। तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। अगर वैसे नहीं याद होता है तो ऐसे तो याद हो ही जाएगा। एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। एस इक्वल टू क्या होगा जब सम निकालना हो तो एस इक्वल टू साइन एन इंटू डिफरेंस बाई 2 इंटू साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 बाई साइन डिफरेंस बाई 2। अच्छे से याद कर लेंगे। वही अगर कॉस के लिए लिखना हो तो बस क्या होगा, सभी सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा। साइन सीरीज के लिए देख लिया हम लोग। अब देखते हैं को साइन। कोसाइन सीरीज के लिए देखते हैं हम लोग। इसके लिए सीरीज लिखते हैं तो ये होगा कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए प्लस 2b प्लस कॉस ए प्लस 3b प्लस एन टर्म के लिए लिखेंगे जब हम लोग nth के लिए तो क्या आएगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू बी। ये आएगा। टोटल टर्म कितना होंगे n, तो हम लोग को लिख लेते हैं टोटल टर्म्स कितने होंगे n। हम लोग कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर किसी भी दो एंगल के बीच का डिफरेंस निकाले हम लोग तो b ही आएगा। निकाल के देख ले सकते हैं। अगर a प्लस b है और माइनस a करते हैं तो क्या आएगा, a से एक आया b आएगा। उसी तरह किसी भी दो एंगल के बीच का डिफरेंस निकाले हम लोग तो b आएगा। ये हो गया। फिर हम लोग को फर्स्ट एंगल क्या है, फर्स्ट एंगल क्या हम लोग का a है और लास्ट एंगल देख लेते हैं। लास्ट एंगल क्या हम लोग का है a प्लस n माइनस 1 इंटू बी है। अब हम लोग इसके लिए फार्मूला लिखते हैं। हम लोग क्या था उसमें साइन n b बाई 2 बाई साइन b बाई 2 इंटू साइन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b बाई 2 था। तो हम लोग इसको 2a था तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस a लिख सकते हैं। और जब a प्लस a लिखेंगे तो ये जो है हम लोग फर्स्ट एंगल और ये पूरा जो टर्म है हम लोग का क्या है लास्ट एंगल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वैसे ही s इक्वल टू ये कॉस होगा। कॉस वाले के लिए ये क्या होता है कॉस होता है। वो तो लिखे था अभी साइन के लिए था। यहाँ पे अगर साइन के लिए लिखना हो तो बस यहाँ साइन कर देंगे, कॉस के लिए लिखना हो तो बस कॉस कर देंगे और बाकी ये सब सेम रहेगा। तो ये क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे तो साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 बाई साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ये हम लोग का फार्मूला होगा। इसको हम लोग अब 2a लिख लेते हैं याद करने के लिए। या तो ऐसे याद कर लें या तो ये ऐसे याद कर लें। ऐसे ज़्यादा सिंपली याद कर सकते हैं हम लोग। ये हम लोग का हो गया कॉस के लिए। तो एक बार लर्न करते हैं कॉस के लिए। एस इक्वल टू क्या होगा साइन n इंटू डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 होल बाई साइन डिफरेंस बाई 2। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 11 plus cos 3 pi by 11 plus cos 5 pi by 11 plus cos 7 pi by 11 plus
9π/11। इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, तो हम लोग जब इसका सम निकालना है हम लोग को, तो हम लोग लिखेंगे। पहले हम लोग क्या क्या चाहिए था, फार्मूला पहले लिख लेते हैं एक बार। यस इक्वल टू क्या होता है, साइन n डिफरेंस बाई 2 बाई साइन डिफरेंस बाई 2 इंटू कॉस के लिए तो कॉस होगा, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। ये हम लोग क्या हुआ, फार्मूला हुआ। तो हमको जो जो चीज की जरूरत है यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। पहली बात कि हमको डिफरेंस चाहिए, तो दो टर्म का जब डिफरेंस, दो एंगल के बीच के डिफरेंस निकालेंगे किसी भी दो एंगल, तो हम ले लेते हैं पहला 3π/11 माइनस π/11, तो करेंगे तो क्या आएगा, 2π/11 आएगा, डिफरेंस आ गया। अब हम लोग फर्स्ट एंगल चाहिए, तो फर्स्ट एंगल क्या है, π/11। हमको लास्ट एंगल चाहिए, तो लास्ट एंगल हम लोग क्या है, 9π/11। अब हम लोग क्या चाहिए, n चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, n इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो लगभग सारे टर्म मिल गए, फार्मूला में पुट के क्या है निकाल लेंगे हम लोग। तो ये होगा साइन n कितना है 5 इंटू डिफरेंस कितना हम लोग का 2π/11 इंटू 2 है, ये हो गया बाई साइन डिफरेंस कितना है 2π/11 बाई 2 है तो इंटू 2 बाई 2 है तो इंटू 2 कर दिए, इंटू कॉस लास्ट टर्म क्या हम लोग का π/11, अरे फर्स्ट एंगल क्या है हम लोग π/11 प्लस लास्ट एंगल क्या है 9π/11 होल बाई 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन 5π/11, यहाँ से 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 5/11 इंटू कॉस जब इसको करेंगे तो 9 और पाई क्या हो जाएगा, 9π और पाई 10π/11 बाई 2, तो हो जाएगा ये भी आ जाएगा 5π/11 आ जाएगा। तो ये आ गया साइन 5π/11 इंटू कॉस साइन कॉस 5π/11 बाई साइन π/11। अगर यहाँ से देखें तो साइन x इंटू कॉस x दिख रहा है, और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा। तो ये हम लोग का बन गया क्या, अगर यहाँ से देखें तो ये बन गया हम लोग का s इक्वल टू साइन 2 थीटा का मतलब आ गया साइन 10π/11 इंटू 2 साइन π/11। 10π/11 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग साइन 10π/11 है तो पाई माइनस π/11 लिख सकते हैं। साइन π/11 क्या होगा, अगर इसको सॉल्व करें हम लोग कितना आ जाना चाहिए, तो क्या हम लोग का पाई है, पाई हम लोग का क्या है x पे रहता है पाई, तो इसका मतलब इस चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस है इसका मतलब सेकंड में आएगा, और सेकंड में हम लोग क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, तो क्या आएगा साइन π/11 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग इतना लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया हम लोग का साइन π/11
4/2 इंटू साइन पाई बाई 11। ये साइन पाई बाई 11 से साइन पाई बाई 11 कट गया, आंसर क्या आया? s इक्वल टू आ गया 1/2 आंसर। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग एनसीईआरटी से सीरीज का सवाल सॉल्व कीजिएगा, और जो नहीं है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस पर जो भी डाउट हो आप भेज सकते हैं, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग अटेंड कीजिए इसका। अगले लेक्चर में हम लोग मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे।